कर लिया था, उनको शाबाश। जो नहीं कर सके वो अब देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ है जबरदस्त पाकिस्तान के स्टार, वो विकेट कीपर जिन्होंने विकेट्स के पीछे बहुत लोगों की विकेटें उड़ाई, और फिर वो बैट्समैन जिन्होंने क्रूशल वक्तों पर ऐसी बैटिंग की कि पाकिस्तान को जितवा दिया। और 92 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये सारी चीजें, बहुत कुछ है उनसे बातें करने के लिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। मोइन खान इज विद अस, तस्नीम खान, हिज वंडरफुल ग्रेसफुल वाइफ इज विद अस। मोइन भाई आ जाएं, अस्सलाम वालेकुम। लड़के मतलब छोड़ नहीं रहे ना, कह रहे पहले क्रिकेट हो जाए। जबरदस्त जी, मोइन भाई के लिए तालियां। अरे अस्सलाम वालेकुम। ये लड़कों ने कहा मोइन खान आ गए तो यार अब तो क्रिकेट जरूरी है, बहुत जरूरी है क्रिकेट। वो आपकी जो बेगम है वो कहने लगी हाँ जाएं, क्रिकेट ही खेलते रहे। यानी इंटरव्यू में साल भी में एक दफा क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभार। आ जाएं। ये जरा खतरनाक सा शॉर्ट रास्ता है। आपने मौका दे दिया क्रिकेट खेलने का। यहाँ आइए 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 मोइन भाई, बैठिए, तशरीफ रखिए। वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। आप यकीनन बहुत सारे शोज में गए होंगे, लेकिन मोहल्ले में किसी शो के पहले आए होंगे। मोहल्ला बड़ा जबरदस्त लग रहा है। मैं तो आते ही तारीफ की है, इतना खूबसूरत साइड बनाया है एक्सप्रेस ने आते। काश पूरा क्रेडिट जाता है पूरी टीम को, अल्लाह करे। ये तो मुझे कोई लंदन का मोहल्ला लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है वो ग्रीस की ब्लू बिल्डिंग्स पे टर्की की कुछ बिल्डिंग, बिल्कुल है ना, ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे गुजर रहे रमजान? इनके साथ कुछ हेल्प करवाते हैं रमजान में कि नहीं? हाँ, सिर्फ आके खाना खाते। लेकिन मैंने सुना है कि ये खाना बनाते भी बहुत अच्छा है, इज दैट ट्रू? यस। अच्छा, बस ठीक है, आज फिर आपको अपने किचन में भी लेकर जाएंगे। मुझे ये बताइए, क्या अब तो कोचिंग में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल तो नहीं रहे हैं, लेकिन और क्या क्या मसरूफियात हैं? बस डेली की मसरूफियात आपको पता ही है कि आई एम रनिंग अ क्रिकेट एकेडमी व्हिच इज DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी, जहाँ पे तकरीबन हमारे 1200 मेंबर्स हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स, और जिसमें माशाल्लाह 300 बच्चे जो है इस वक्त तरबियत दे रहे हैं क्रिकेट की। तो खुशी की बात यह है कि मैं रिलेटेड हूँ प्रोफेशन में अपने इसी से, क्रिकेट जिसे जाना जाता हूँ, और शुक्र है कि मैं किसी और प्रोफेशन में नहीं गया। जैसा कि किसी भी क्रिकेटर्स जब क्रिकेट छोड़ देते हैं, यू नो, तो डिफरेंट मोस्टली तो सियासत में जाता है मोइन भाई। सियासत में व्हाट डू यू वांट टू से? मुझे लगता है किसी से भी मिले ना तो आजकल तो पहली बात होती है यार ये क्या हो रहा है। तो मोइन खान के लिए क्या हो रहा है? आई थिंक मेरे लिए आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। आप कभी कभार जब ऐसे हालात होते हैं खबरें जरूर देख लेते हैं, लेकिन नॉट रियली इनटू पॉलिटिक्स, बट व्हाटएवर माय कैपेसिटी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्व दिस कंट्री बिकॉज आई ओ अ लॉट टू दिस कंट्री, बिकॉज कि मुझे बड़ी इज्जत, बड़ी शोहरत, बहुत कुछ मिला है इससे। तो मैं अपनी हुदूद में रहते हुए कोशिश करता हूँ सर्व कर, और लोगों की जो एक्सपर्टीज है, मैं समझता हूँ जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें हर एक इंसान को इस मुल्क को सर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। डजंट मैटर कोई भी आए, बट इंटेंट अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि कितनी गुर्बत है और कितनी बेरोजगारी इस मुल्क के अंदर है, यू नो। स्पेशली हमें तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा नज़र आती है ना, जब लोग जो बेचारे कहना चाहिए कि इस महीने में शैतान बंद होता है, आंखें खुलती है बंदों की, और आपको ज़कात बांटने का टाइम आता है, आप खैरात कर रहे होते हैं, आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं, इमदाद कर रहे होते हैं, तो आप जब बाहर निकलते हैं लोगों से मिलने के लिए तो आपको नजर आते हैं ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, तो उनकी खिदमत, उनकी मदद करना हम सब का एज अ पाकिस्तानी फर्ज है। मोइन भाई, मुझे ये बताएं, हमेशा ये होता है कि बिफोर वी कम टू घर की कुछ और बातें, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि जब हुकूमत बदलती है तो नजला गिरता है PCB पर। अभी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, सिचुएशन सब अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर आजम एक दफा फिर ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ बने, और आई थिंक पहले है जो दूसरी बार बन रहा है पहले प्लेयर। इस दफा भी ऐसा तो नहीं होगा कि नजला गिर जाए PCB पर? देखिए, जैसे भी आप इसको नजर से देखती हैं वो देखें जरूर, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान का, अब जैसे शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो इनका नॉमिनी होगा, वो ही इलेक्टेड फिर प्रेसिडेंट बन जाता है, उनका नॉमिनी होता है। तो इसी तरह रमीज राजा साहब जो थे वो इमरान खान साहब के कहने से आए थे, और फिर इलेक्शन हुए और वो जीत गए, और आज वो चेयरमैन है। तो नजला तो गिरता रहेगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी तो ये नजला इधर ट्रांसफर होता है। स्पोर्ट्स को थोड़ा तो नहीं, स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और ICC का भी यही रूल है कि स्पोर्ट्स को रखना, बट हमारे
मुल्क का जो आईन है उसके अंदर ये कहा जाता है जी पैटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। हमारी सियासत में इतने खेल चल रहे होते हैं तो खेल में भी सियासत तो होगी। चलिए जी, आ जाते हैं जरा और गपशप पर। मुझे बताइए भाभी जी कि ये अब्बा कैसे, आज आपकी बेटी ने भी आना था लेकिन गालिबन कुछ मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सकी। फादर कैसे हैं, कितना टाइम देते हैं घर में, और ये भी साथ में बताइएगा आप लोग की शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? आई रियली वांटेड टू नो। नहीं, हमारी शादी लव मैरिज थी। अच्छा बाबा। और माशाल्लाह फादर जो है बहुत अच्छे। बच्चे डरते हैं मुझसे। डरते हैं? हाँ। और आपसे नहीं डरते? मुझसे नहीं डरते। मोइन भाई, आप 23 साल के थे जब आपकी शादी? जी जी बिल्कुल। बड़ी चकोचौंध और बहुत मतलब रौनक होती है ना क्रिकेटर्स की लाइफ में। तो 23 साल का लड़का क्रिकेटर, बड़ा नाम मुल्क का जी, खेल जितवा रहा है, मैच जितवा रहा है, वर्ल्ड कप में जितवाने में बड़ा हाथ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भाभी हर वक्त ही कहती हो कि मोइन सीधी नाक की सीध में चलो, यहाँ वहां ना देखो? ऐसा तो नहीं था? मेरा ख्याल है कि ये चीज ना होना तो फिर बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरा कैरियर जो अच्छा हुआ है उसकी वजह यही है माशाल्लाह कि बिल्कुल जल्दी शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, साथ टूर पे भी रहते थे ये लोग साथ। तो बहुत से लोग ऐसे भी जो सोच रखते हैं कि शादी आराम से करनी चाहिए, कैरियर बना के करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये सब नसीब की बातें होती हैं। अगर आपका इंटेंट अच्छा है और आप अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी मैच्योरिटी, जिम्मेदारी आपके अंदर आ जाती है। तो ऐसे ही होता है यंग एज की शादी, इसीलिए पुराने मेरे जब फादर, मेरी अम्मी की शादी हुई तो अब्बू 18 के थे और अम्मी, क्या बात है भाई, मेरा ख्याल है 16 की भी ऐसी थी। और सारे अच्छा, ये सबसे बेहतरीन बात होती है जल्दी शादी की कि बच्चे आपके सामने जब जवान हो रहे थे तो आप भी ऑलमोस्ट जवान ही होते हैं। हाँ। मतलब कोई इतना फर्क नहीं है। अभी हमने अपने बड़े बेटे की शादी की है, पिछले साल निकाह किया, साल माशाल्लाह उनकी रुखसती हो गई माशाल्लाह। तो इट्स गुड कि माशाल्लाह तो ससुर बनना, सास बनना, वो कैसा डिफरेंस आया जिंदगी में? नहीं, मुझे तो कोई फील नहीं आया सास बनने का, क्योंकि मैं जिस घर में गई वहाँ मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। क्या बात? तो वही फील मेरे अंदर है कि मैं जब बहू उठती है मेरी, बन के रहे। हाँ, हम लोग इतने अच्छे दोस्त है ना, मेरी बेटी, मैं और मेरी बहू तीनों, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है। कपड़े लेने जाना है, ये करना है, मशवरा भी करती है मरियम आकर मुझसे, आंटी ये करना है, ये करना है। बल्कि मैं उसको बोलती मुझे अम्मी बोला करो, कहती टाइम लगेगा। टाइम लगेगा अम्मी बोलने में। हाँ ये है, मैं भी अपनी सास को बड़ा मुश्किल होता है अम्मी बोलना, क्योंकि बचपन से अम्मी किसी और को कहा है, लेकिन दिल में वही इज्जत और एहतराम है। ये मैं आपको अनदर बहू का एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। तो प्यार मोहब्बत वही होती है, लेकिन बस अम्मी कहना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए कैसा है? एक तो बेटा अब जाहिर है अच्छा क्रिकेटर अपने आप को मनवा रहा है। जब शुरू में आया तो एवरीवन वाज लाइक मोइन खान का बेटा है जी, ये तो पर्ची पे आगे यूं हो गया। बट व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग तो सबको अंदाजा हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा क्रिकेटर है एंड ही इज गोइंग टू इम्प्रूव। हाउ डू यू हेल्प इस चीज में कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसको कैसे लेना है और इम्प्रूवमेंट कैसे रखनी है? आई थिंक अनब देखें, सबसे अच्छा जवाब तो नेचुरली अगर आप क्रिकेटर हैं, बॉलर है तो विकेट लेके दे, बैट्समैन है तो रन बना के दे, यही जवाब होता है बेसिक क्रिकेटर का। और मुंह बंद रखे, क्रिटिसिज्म करते हैं उसमें से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेके उसको अपने ऊपर अप्लाई करें और बेहतर करने की कोशिश करें। और जहां आपके फॉल्ट है, आपको जेन्युइनली अगर नजर आता है, वही मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ भी हूँ। और नेचुरली दूसरे लोग जो सिंसियर हैं क्रिकेट से तो वो भी यकीनन बताते हैं। आजम यकीनन उसको एक एडवांटेज भी कह लें, एक डिसएडवांटेज भी कह लें। मेरा बेटा जब रन नहीं करता तो आवाज लगती है पर्ची की और जब रन कर देता तो वाह वाह होती है बड़ी। पीएसएल में आपके ऑपोजिट खेल रहा था, 50 की थी। हाउ डिड यू फील दैट डे? मैं ऐसे था। आपने एक मीम देखी होगी ना कि नीचे से ऐसे मैं हंस रहा हूँ और ऊपर से आंखें में हाथ रख के रो रहा हूँ। किसी ने हुनर आम है। लेकिन वो उस वक्त द डे आई वाज वाचिंग दैट मैच, मैंने कहा यार ये कितना प्राउड फील कर रहे होंगे असल में कि देखें यार मेरे मुखालिफ टीम का है प्लेयर लेकिन 50 कर ली। और क्या शानदार। एक्चुअली क्वेटा में था जी जी जी, तो थोड़ा प्रेशर तो उसके ऊपर होता था बाबा का। अब वो खुलकर खेलते हैं। नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। प्रेशर से निकल कर खेल, उस प्रेशर से निकल गया वो। क्या बात। आजम को मैंने भी एक और चीज भी बताई भी, उसको ये सिंपल सी बात है बिल्कुल, ग्राउंड में पर्ची नहीं भागना होता, खुद भागना पड़ता है। ये इसी तरह है कि जब भी आप कोई भी ऐसे इस तरह कोई काम कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, होस्टिंग कर रहे हो, क्रिकेटर हो,
आपका अगर टैलेंट है तो वो दिख जाएगा, नहीं है टैलेंट तो बिल्कुल, पर्ची से आप 100%। एक दफा आ सकते हैं, लेकिन पर्ची से आप दूसरी दफा नहीं आ बिल्कुल, you are सकते। absolutely मगर right। आजम जब खेलते हैं नॉर्मली, अगर डोमेस्टिक भी खेल रहा था तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है। रात भी वो खेल रहा था और मैं दुआ मांग रही थी, वो आउट हुआ, मैंने टीवी बंद करवा दिया, टीवी बंद करे प्लीज। ठीक है, ऐसे होते हैं। जो दूसरा बेटा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, वैस ही इज द एल्डर वन, ही इज इनटू स्पोर्ट्स, ही लव्स बास्केटबॉल, अच्छा, फुटबॉल खेलता क्रिकेट नहीं है है। लेकिन। मेरी एकेडमी में फुटबॉल एकेडमी, ही रन्स दैट फुटबॉल एकेडमी and he also a gym trainer, अच्छा, qualified online। जबरदस्त, जबरदस्त। So he is into sports and I'm lucky जो तीनों बच्चे हैं। फातिमा भी बच्चे। स्पोर्ट्स का शौक है, मीडिया पढ़ रही है आजकल। फातिमा इंशाल्लाह अच्छा, you will see him जबरदस्त। one day, आपको कहीं ना कहीं मीडिया में जबरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बल्कि मुझसे मिलवाइए, आई वुड लव टू मीट हर। और जबरदस्त जी, गपशप हो रही है। मोइन खान हमारे साथ हैं यहाँ पर। किचन में इनको कुछ ही देर में लेकर जाते हैं और किचन में इनसे खाना भी आज बनवाते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं बीच में कोई एक अंडा फ्राई कुछ तो बनवा लेना। क्या बनाते हैं वैसे मोइन भाई घर में? चाय अच्छी बना चाय अच्छी बना लेते हैं। वाकई भाभी चाय अच्छी बनाते हैं। चाय हाँ अच्छी बनाते हैं। हाँ, और कोई उसमें थोड़ी सी कॉफी ऐड कर देते तो सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त, सुबह बहुत जबरदस्त। अच्छी होती है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि कहीं टूर पे गए, आप हमेशा साथ जाती थी। ये जो वक्त होता है, कहते हैं कि जब आप सफर करते हैं साथ में, तो सफर यानी उर्दू वाला सफर, इंग्लिश वाला तो मियां बीवी कर ही रहे होते हैं। जब सफर आप साथ में करते हैं तो बहुत पार्टनर के बारे में अच्छी बुरी सारी बातें आपको समझ आती हैं। तो आपको कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पसंद आई और कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी ना लगी हो शादी के बाद, when you started traveling together? ट्रैवलिंग के हिसाब से नहीं, माशाल्लाह मैं 5 दिन भी पाकिस्तान में होती थी तो मोइन कहते थे बस बच्चों को उठाओ और आ जाओ, और मैं दोनों बच्चे पकड़ती थी और ट्रैवलिंग। क्या बात है। इनकी वीआईपी ट्रैवलिंग होती थी, कार्ड मैंने भरने, बच्चों के भी, इनके हर चीज मैंने करनी है, अच्छा, बहुत कम नहीं है, मेरी बुराई हो नहीं सकती इस मामले में, बिल्कुल नहीं हो सकती। बाकी माशाल्लाह 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 मैं कभी डीपी लगा लेती हूँ अपने उसपे, तो मेरे बहन भाई सब मना करते हैं कि नजर लग जाएगी, हटाओ। मुझे दोनों को ये बिल्कुल है, नजर वाकई होती है। अच्छा, किसी और की ना लगे ना, अपनी नजर भी लग जाती है। जब आपको वाकई हो कि आप अच्छा पार्टनर है, माशाल्लाह अच्छी फैमिली है। अभी जब शादी हुई तो पिक्चर्स वर एवरीवेयर, तो मैं कभी इस तरह पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं दुआ पढ़ती हूँ कि भाई अच्छे घराने। वैसे पाकिस्तान में आजकल सेलिब्रिटीज के मसाइल और बहुत कुछ चल रहा होता है, so whenever you see, आप दुआ करें कि हमेशा खुश रहें। कॉलर हमारे साथ हैं जी, कौन है? रावलपिंडी से अस्मा, हैदराबाद से अस्मा है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, हैदराबाद से, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अनम आपी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अनम आपी, आप कैसी हैं? शो देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं तो आपका शो पहले रमजान से ही देख रही हूँ। आपका शो माशाल्लाह से इतना प्यारा है कि दिल ही नहीं चाहता कोई और चैनल भी चेंज कर ले। यार इसीलिए बनाया कि और कोई चैनल ना देखें आप। आपका सेट में आपका सेट इतना प्यारा है, और इतने सारे शो देखे हैं मगर आपका शो बहुत बेस्ट है। इतना प्यारा सेट माशाल्लाह से आज तक कभी नहीं देखा इस तरह का सेट। थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू एक्सप्रेस की टीम, जिन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है यार। मैं तो उस दिन आई ना आपके सामने जिस दिन सब रेडी था, लेकिन मुझसे पहले कई महीनों तक जो ये सब बनाया है, मैं कहती हूँ एक एक बंदा, और वाकई कुछ लोगों को ना जख्म भी लगे, तो मैंने कहा खून पसीना सब शामिल है इस सेट पर। वेरी यूनिक, वेरी यूनिक। मजे की बात है, आपका हैदराबाद से कॉलर में खुद भी हैदराबाद। अरे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो इनकी तरफ से हैदराबाद वालों को अस्सलाम वालेकुम, हम सब की तरफ से भाई हैदराबाद वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, जो आपकी तरफ के वाले हैं सारे, वो किस तरह से उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई क्रिकेटर है, शादी करवा दें, कैसा था? हाँ, कोई किसी ने, हाँ, बल्कि इनकी तरफ से थोड़ा सा हुआ था। अच्छा, हमारी तरफ से नहीं हुआ। आपकी तरफ से मना? एक्चुअली पता नहीं, इनको बाद में स्टोरियां पता लगी है, इनको किसी ने बताई, घर के लोगों ने मुखबरियां इनको कुछ की। नहीं किसने रिपोर्ट दी? घर जाके पता नहीं ऐसा, ज़ाहिर सबसे छोटे थे ना मोइन, और सारे बड़े भाई थे, तो उसी टाइम 92 वर्ल्ड कप जीता था, तो स्टार बने। 2 बड़े भाइयों से पहले मेरी शादी हो गई। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा वो होता था कि अभी बड़े बैठे हैं और छोटे की जल्दी शादी, तो उस वे में बोली। और लेकिन जिसका मेरे ख्याल में नसीब होता है और जब हो जाता है। अच्छा, आपके मोइन भाई और कोई भाई वगैरह कोई क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में है? क्रिकेट में नदीम भाई है। नदीम भाई आजकल पीसीबी से मुंसलिक है, ही इज डायरेक्टर एनसीए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वो टेस्ट क्रिकेटर रहे, वनडे भी खेला उन्होंने,
एंड ही इज द ओनली क्रिकेटर इन द फैमिली, बट जो 3 और भाई हैं ऐसे खेलते रहे क्रिकेट, बट वो बड़े भाई हैं तीनों। ठीक है माशाल्लाह। उसके अलावा 3 मेरी बहनें। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, कुछ सवालात हैं आपके लिए, थोड़े से खतरनाक और थोड़े से अच्छे भी सवालात, तो देखते हैं कि आप उसमें क्या स्कोर करते हैं। मुझे ये बताइए कि इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेहतर बैट्समैन है इस वक्त? विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट या कोई और? वेल टू बी ऑनेस्ट, करंट फॉर्म बाबर आजम। बाबर आजम ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट राइट नाउ। मोइन अख्तर अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? और ये सवाल दोनों से एक एक करके जवाब दें। पहले आप बताएं, अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या? मोइन भाई तो कॉमेडियन थे। ओ मोइन अख्तर, मोइन खान अक्सर बड़ा अच्छा। मोइन खान अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मोइन खान क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मुझे टू बी ऑनेस्ट पढ़ने का शौक जरूर था, बट क्रिकेट पे पढ़ाई को हावी आई डोंट नो, मैंने किया ही नहीं कभी। मैं क्रिकेट बहुत शौक से खेलता था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट मुझे पढ़ने का शौक था एंड आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। और आपको लगता है कि अब जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत जल्दी ज़ाहिर आना पड़ता है, अंडर 19 एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है? वो जब आ जाते हैं उस स्टार फेम में या जब उस सिचुएशन बन जाती है, फिर बड़ा अंदाजा हो रहा होता है कि उन्हें उर्दू भी पढ़ाई तो जरूरी, पढ़ाई का कोई नियम बदल है ही नहीं। मैं क्रिकेट एकेडमी चला रहा हूँ, जो मेरी भी प्राइमरी बात होती है, प्राइमरी एजुकेशन पे बात होती है, सेकेंडरी इज स्पोर्ट्स, यू नो, यू हैव टू चूज, बट बोथ आर, टाइम चाहिए होता है दोनों में। आपको पढ़ाई में भी टाइम चाहिए, खेलने में भी टाइम चाहिए, बिकॉज के आपको अगर कुछ बनना है तो मेरा ख्याल है प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई होनी चाहिए। और खेल का एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि खेल की एक एज होती है, यू नो, अगर वो एज निकल गई तो आप खेल नहीं सकते। पढ़ाई तो आप किसी उम्र में भी कर सकते हो, यू नो। तो बट थोड़ा सा मैं अनडिसाइसिव सा होता हूँ इसमें, क्योंकि मोस्टली सारे पेरेंट्स, और हमारी भी ग्रूमिंग इस तरह हुई है, हमारे पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, स्किल की तरफ हमने अपने बच्चों को कभी भी बढ़ने नहीं दिया आगे, क्यों हमने सिर्फ पढ़ाई की तरफ डाला। तो आई थिंक स्किल इट्स वन ऑफ द आर्ट, वन ऑफ द कहना चाहिए एजुकेशन इटसेल्फ। बहुत से बच्चे मैंने कराची में देखे मैकेनिक की दुकान पे 13-14 साल की उम्र में काम करना शुरू, और वो जो थ्योरी वाले होते हैं, जो इंजीनियर बन जाते हैं, उनसे अच्छे होते हैं, उनको प्रैक्टिकली पता होता है ये गाड़ी ठीक कैसे करनी है। तो ये चीज आपने तय करनी होती है खुद एज अ पेरेंट, कि आपने अगर बच्चे को उसका टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको किधर पुश करना है, तो वहाँ पे पुश जरूर करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं फिर कहूँगा, पढ़ाई थ्योरी इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। इन क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल मोइन भाई आपको क्या लगता है कैसा होगा? बाबर आजम, बाबर आजम का तो मुस्तकबिल जैसे वो करंट फॉर्म में चलता रहा तो इंशाल्लाह एक दिन वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बनेगा। और जिस तरह कहना चाहिए कि अनबिलीवेबल सा एक प्लेयर है वो, जिस तरह रिकॉर्ड बना रहा है, तो पाकिस्तान के जितने भी रिकॉर्ड है वो एक इतना टैलेंटेड प्लेयर है और उसकी एज भी कम है, तो बहुत उसको चांस है जिंदगी में। कोई एक मशवरा जो बाबर को देना चाहेंगे? ये वक्त होता है ना, कोई भी मशवरा कभी भी काम आ सकता है। आई थिंक कैप्टनसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है। यहाँ पे आपको अपना एक विजन क्रिएट करना पड़ता है टीम बनाने के लिए, और आप जब जाएं तो लेगेसी छोड़ के जाएं। आई थिंक इंसाफ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अपनी टीम की जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई जरूर करें। अगर आपने दोस्तियां यारियां निभानी शुरू कर देते हैं तो आपके वो जो रिजल्ट्स आप चाह रहे होते हैं ना अचीव करना, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाते, बिकॉज कि आपकी जो इंटेंट, जो वो सिंसेरिटी होती है वो कम हो जाती है कहीं। तो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप सिलेक्शन के ऊपर जो आप समझते हैं, आप बिल्कुल दिलो दिमाग से आप समझते हैं कि इसमें इंसाफ है, आपकी पसंद उसमें ज़रूर शामिल होती है हमेशा, और ये हमेशा रहेगी भी, तो वो डिसीजन ज़रूर करना चाहिए और बोल्डली करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर आप जान के जब करते हैं तो अल्लाह की मदद खुद ब खुद शामिल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही इज ऑफ कोर्स स्टार और प्लेयर ऑफ द मंथ भी आईसीसी बन गए। और बहुत सारी गपशप होनी है। हवाएं क्या खूबसूरत चल रही है। जब घर में मेहमान प्यारे आते हैं ना, तो इस तरह से हवाएं भी अच्छी चलना शुरू हो जाती है, मौसम भी प्यारा हो जाता है। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दोबारा। मोइन भाई हमारे साथ हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ग्रेसफुल खातून। आई एम सो हैप्पी टू हैव हर हियर। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।